विषय हम लेते हैं, हमारे पास ऐसे हजारों फोन आते हैं, हजारों जजमान आते हैं जिनकी समस्या सिर्फ यही है कि उनके यहाँ संतान उत्पन्न नहीं हो रही है। संतान उत्पन्न ना होने के कारण उनका जीवन नीरस और दुखी बना हुआ है। उसका कारण है, हर आदमी चाहता है कि भाई, माँ बाप चाहते हैं कि घर में बेटा है तो बहू आ जाए। बहू आने के बाद कुछ समय बाद लोग चाहते हैं कि एक नाती पोता हो जाए, नातन हो जाए, बच्चा बच्ची हो जाए। किसकी कामना नहीं होती? सभी की कामना होती है। कहने का तात्पर्य है, हर मनुष्य चाहता है कि हमारे घर संतान हो, घर में बच्चे की किलकारियां गूंजे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। पहली बात तो कुंडली में यह देखना चाहिए कि बाधा क्या है, कौन से ग्रहों के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है। और कुंडली से बिल्कुल पता चल जाता है, हाथ से पता चल जाता है कि कौन सा बाधक ग्रह है जिसके कारण आपके यहाँ संतान नहीं हो पा रही है। संतान उत्पत्ति में बाधक ग्रह बहुत से हो सकते हैं। पांचवें घर का स्वामी यदि बाधके से संबंधित हो जाए, बाधक भाव से संबंधित हो जाए, तो संतान प्रतिबंधक योग बन जाता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारी ज्योतिष थोड़ा हटके विलक्षण है, महादेव की कृपा है, क्योंकि वही हमारे गुरु हैं, उन्हीं की कृपा है या उन्हीं की सिद्धि है, ऐसा आप समझ सकते हैं। जिनको संतान उत्पन्न नहीं होती, उनके घर में बड़ी निराशा का माहौल रहता है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी बहुआं बेटियां ऐसी हैं जिनने जहर खा लिया है, अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश की है, मरने की स्थिति में, बड़ी निराशा का भाव है, सब कुछ होने के बाद बहुत दुखी। क्योंकि संतान नहीं, इसमें घर वालों को ज्यादा परेशानी नहीं होती, दूसरे लोगों को ज्यादा परेशानी होती है। और महिलाएं आपस में एक दूसरे को टोकते हैं, परेशान करते हैं, वो बड़ा दुखदायी होता है। इस समस्या से कैसे निपटा जाए कि संतान शीघ्र हो? इसके लिए जो लड्डू गोपाल होते हैं, कृष्ण भगवान लंगड़े, इनका बढ़िया दूध से और पंचामृत से अभिषेक किया करें। पहले जल से, फिर थोड़े से कच्चे दूध से, फिर जल से, फिर पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 अमृत आते हैं। फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर, इत्र लगाकर, चंदन लगाकर, इनको चावल नहीं चढ़ते। रक्षा सूत्र जो हाथ में बांधा जाता है, उसे गीला करके इनके गले में वस्त्र के रूप में लपेट देना चाहिए। इनको विधिवत पीले फूलों से और तुलसी से पूजन करना चाहिए। और लड्डू गोपाल का जो चरणोदक है, वह चरणोदक पीना चाहिए। जो चरणामृत है वह पीना चाहिए। इनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, हमें एक पुत्र दे दीजिए। और संतान गोपाल मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी की कृपा से आपको अनन्य भक्त, भाग्यशाली, दीर्घजीवी, सुंदर पुत्र हो जाएगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। एक तो यह प्रयोग है। दूसरा प्रयोग यह होता है, कृष्ण भगवान की कृपा। दूसरा प्रयोग यह होता है कि यदि आप चाहें तो मंगल यंत्र की स्थापना कर सकते हैं या मंगल मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंगल मंत्र का जाप करने से भी निश्चित रूप से बहुत शीघ्र संतान उत्पन्न होती है। गोपाल मंत्र का जाप, श्री कृष्ण भगवान की पूजन आराधना और कुंडली के उन भावों को आप नोटिस करें, ज्योतिषी से पूछें कि हमारी ऐसी कौन सी बाधा हमारी कुंडली में है जिस कारण से हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं। अगर ज्योतिषी जानकार है तो बैठते ही, जैसे हम बताते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, चैनल में आपने देखा, यूट्यूब में देखा, फेसबुक में देखा, आपकी कुंडली देखिए और 1 सेकंड नहीं लगता बताना शुरू कर देते हैं। आपकी कुंडली यदि सही है तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा, और आप मानते हैं हाँ सही है, तो ज्योतिषी जानकार होगा तो 1 मिनट में समझ लेगा कि संतान से संबंधित बाधा है, इसका निवारण करना चाहिए। उसका निवारण करा दें, ठीक हो जाएगा। छोटे छोटे उपाय होते हैं, छोटे छोटे टोटके होते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा दें और शेयर करें। शेयर इसलिए करें, जो उपाय आप करने जा रहे हैं, इस उपाय के लिए आपके ही जैसे
दीन दुखी पीड़ित परेशान लोग हैं जिनके यहाँ संतान नहीं है, आप इस उपाय को यदि उन तक पहुंचाएंगे इस शुभ भावना के साथ, इस शुभ कामना के साथ कि भगवान हमें नहीं हुआ कोई बात नहीं, किसी दूसरे के आंगन में एक फूल खिले, बच्चा हो जाए, इनके यहाँ बच्ची हो जाए, जब इस भाव से आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो भगवान देखेंगे, भगवान कहेंगे तुम दूसरे का भला चाहते हो, उसका बाद में होगा, हम पहले तुम्हारा भला कर देते हैं, क्योंकि भला कीजिए भला होगा। इसे शेयर करने पर आपको पुण्य अवश्य प्राप्त होगा। जो लोग